हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम वर्कशीट जो है वो करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 7 करने जा रहे हैं। और ये जो वर्कशीट नंबर 7 है ये आपकी सोशल साइंस से रिलेटेड रहेगी, क्लास 6 की रहेगी। और 29 जुलाई की हम वर्कशीट को करने जा रहे हैं जो DOE की तरफ से इशू की गई है। और आज की जो वर्कशीट का जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन ऑफ द मैप रहने वाला है। और हमने पिछली जो वीडियो में सीखा था, हमने सीखा था कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, ठीक है, राइट में ईस्ट, और जो हमारा लेफ़्ट होता है उसमें वेस्ट होता है, और नीचे की तरफ साउथ होता है, ठीक है। तो फटाफट हम समझ लेते हैं कि अगर हमें किसी के बारे में बताना है कि कोई चीज़ कहाँ पर है, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, तो आज हम उसी चीज़ को सीखने जा रहे हैं। अब इस साइन को आप देखो, जब भी कोई मैप होगा तो आप ज़रूर देखोगे कि ऐसा एक सिंबल जरूर बना होता है, ठीक है। आप ध्यान से देखो इस पिक्चर के अंदर, इस पिक्चर में कम्युनिटी सेंटर है, ये ट्री है, और यहाँ पे प्लेग्राउंड है। यहाँ देखिए स्कूल है, ठीक है, और यहाँ पर वेल मतलब कुआं है, ठीक है, और यहाँ पर शॉप्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है लोगों के घर हैं, और यहाँ पर एक ऑर्चार्ड है, ठीक है, बगीचा है यहाँ पर। अब हमसे जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर, तो हम उसको आंसर के साथ करेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही ईजी है, और मैं चाहूँगा कि आप इसके आंसर समझने के बाद खुद दें, ठीक है। आप खुद बताएं कि क्या आंसर इसका होगा। फटाफट देखिए, ये कह रहा है लुक एट द फिगर नंबर 1। सबसे पहले बोल रहा है कि फिगर नंबर 1 को देखिए। तो हमने फिगर नंबर 1 को अच्छे से देख लिया। ये कह रहा है देयर इज़ एन एरो मार्क्ड एट द अपर राइट हैंड। तो ये कह रहा है ऊपर देखिए एक एरो जा रहा है, ये जा रहा है ना, आप देख रहे हैं ना ये बच्चों, ये एरो जा रहा है ऊपर की ओर। तो ये कह रहा है मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो। ज़्यादातर जितने भी मैप होते हैं उनमें एरो होता है, मार्क विद द लेटर एन, और उसमें एन लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एन। यहाँ पूरा नॉर्थ लिख के दे दिया, आंसर ही बता दिया, ठीक है, या नॉर्थ पूरा भी लिख दे सकते हैं। तो एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर, और राइट हैंड कॉर्नर में होता है, राइट की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। उसके बाद दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। ये कह रहा है ये जो एरो जाता है ना, ये नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। और मैंने आपको बता दिया था, और पिछली वर्कशीट में भी हमने कहा था कि मेन जो है वो 4 डायरेक्शन होती हैं, है ना। और अब आपको सर मेन इसका मतलब और भी है क्या, अभी देखो बताते हैं आपको। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन से नॉर्थ लाइन कहेंगे। उसके बाद कह रहा है व्हेन यू नो द नॉर्थ। अगर आपको एक चीज़ पता लग गई ना नॉर्थ, तो आप जो है बाकी सारे डायरेक्शन पता लगा सकते हो। बता सकते हो ना बच्चों। अगर ऊपर नॉर्थ है तो नीचे आप बता दोगे क्या है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, साउथ। और राइट में क्या है? ईस्ट। वेरी गुड, जिन्होंने बताया उनको मैं वेरी गुड कह रहा हूँ। और यहाँ पर बताइए वेस्ट। वेरी गुड, सूरज यहाँ से निकलता है ईस्ट से, है ना। इस तरीके से आप बता सकते हो। और जहाँ भी नॉर्थ है आप उसकी तरफ फेस करके खड़े हो, है ना। तो ऊपर जो हेड आपका नॉर्थ को दिखा रहा है, तो आपका जो राइट हैंड है वो किसको दिखाएगा? ईस्ट को दिखाएगा। और लेफ्ट हैंड जो वेस्ट को दिखाएगा, ठीक है। जो आपके पैर है वो किसको दिखा देगा? साउथ को। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये कह रहा है कि अगर हमें नॉर्थ का पता लग जाता है तो हम बाकी सारे डायरेक्शन इजीली पता लगा सकते हैं, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। और ये कह रहा है दे आर कॉल्ड द कार्डिनल। जो है आप फिगर 2 में आ जाइए। देखो, फिगर 2 में बता रहा है, ये देखिए फिगर 2 दे रखा है। तो यहाँ पर हमें कार्डिनल पॉइंट दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जो ये मेन है ना, ये तो हो गई 4 हो गए ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखो ये जो है ना, इन दोनों के बीच में क्या है? नॉर्थ और ईस्ट। ये देखो इन दोनों के बीच में क्या है? नॉर्थ और वेस्ट। इन दोनों के बीच में क्या है? साउथ ईस्ट। और इन दोनों के बीच में क्या है? साउथ वेस्ट। अब देखो एक बात याद रखना, आप कहोगे सर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लिखा, ईस्ट नॉर्थ क्यों लिखा? देखो लिखने का आपको ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा। हम हमेशा नॉर्थ से ईस्ट लेते हैं, ऐसे नॉर्थ से वेस्ट लेंगे, और ऐसे साउथ से ईस्ट लेंगे, और साउथ से वेस्ट लेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप साउथ ईस्ट लिखेंगे, ईस्ट साउथ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब दे आर कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट अदर। तो 4 जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन कौन सी हो गई? कौन कौन सी हो गई बच्चों? 4 हो गई। एक हो गई नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, और साउथ वेस्ट, और साउथ ईस्ट। अब हमसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर फ्रॉम द विकास हाउस। आपको बताना है जो विकास का जो घर है ना, ये देखो, ये जो विकास का घर है, ये रहा विकास का घर। तो आपको बताना है कि जो कम्युनिटी सेंटर है ना, तो विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर किधर की तरफ पड़ता है? तो बताइए कहाँ पड़ता है? देखो ये नॉर्थ है ना, तो ये ऊपर वाला नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर कहाँ पड़ता है? नॉर्थ में। तो ये आप यहाँ लिख देंगे नॉर्थ डायरेक्शन। उसके नेक्स्ट पूछा गया आपसे द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्चार्ड फ्रॉम द प्लेग्राउंड। जो आपको जो यहाँ पे बगीचा दे रखा है ना, ये तो ये कह रहा है आपसे कि जो डायरेक्शन है ना ऑर्चार्ड की प्लेग्राउंड से कैसी है, बताओ। देखो ऑर्चार्ड इधर की तरफ है, अब ऐसे देखो, अब एरो इधर है ना, तो ये एरो इधर है, तो ऊपर अगर नॉर्थ तो नीचे क्या हुआ? साउथ हुआ। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? साउथ डायरेक्शन लिख दिया, ठीक है। अपने आप ट्राई करना पहले, ठीक है। उसके बाद बोला द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम द शॉप्स। अब आपको स्कूल की डायरेक्शन बतानी है शॉप से। देखो स्कूल इधर है, शॉप्स इधर है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऐसे एरो बना लो, है ना। तो अब देखो इधर की तरफ क्या पड़ता है? ईस्ट पड़ता है, ठीक है।
समझ में आ गया। तो ये स्कूल कहाँ है, ईस्ट में है, तो इस तरीके से हमने ईस्ट डायरेक्शन लिख दिया, ठीक है। और अभी ये जो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट है ना, नेक्स्ट आप वीडियो का इंतजार करो वर्कशीट में, आप इसमें और डीपली चीज़ें सीखेंगे। अभी तो वर्कशीट बहुत ईजी थी, छोटी सी थी। अब आप में से बहुत से बच्चे पूछते सर करना कैसे है। देखो अब मैं वही कहूँगा कि देखो जो क्रिएटिव बच्चे हैं ये बनाना चाहे बना सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल क्या करो, ये लिखो, थोड़ा सा लिखो, डो डाल दो और लास्ट की लाइन लिख दो, ठीक है। उसके बाद जो है ये आप बना दो, बनाना चाहो तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। फिर इसके बाद ये 3 क्वेश्चन कर दो, बस इतना बहुत है, ज़्यादा काम नहीं करना आपको, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको वर्कशीट क्लियर होगी। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि बहुत से बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छा लगे प्रिंटेड फॉर्म में आपके लिए स्पेशल किया जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को, जो वीडियो आप देखो चैनल पर, उसे लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। कोरोना गाइडेंस का भी ध्यान रखना बच्चों। बाय बच्चों, बाय।